नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ईश्वर की चर्चा की थी कि ईश्वर की विशेषताएं क्या हैं, ईश्वर का क्या स्वरूप है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रणव जप के दो फल। देखिए, प्रणव जप के दो फल क्या हैं। यहाँ पे सूत्र नंबर 29 में बताया गया है कि प्रणव जप के दो फल क्या हैं। प्रणव जप का पहला फल है आत्मज्ञान। प्रणव जप करने से जो पहली चीज हमें प्राप्त होती है वह आत्मज्ञान है। और दूसरी चीज क्या है? विघ्नों का नाश होता है। विघ्न क्या है? विघ्नों को हम योग सूत्र में विघ्नों को अंतराय बताया गया है। अंतराय, ठीक है। विघ्न मतलब जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो उस कार्य को करने में जो चीजें हमें बाधाएं उत्पन्न करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? विघ्न कहते हैं, ठीक है। तो विघ्नों का नाश जो दूसरी चीज है किससे मिलती है? प्रणव जप के करने से। तो विघ्न यहाँ पे अंतराय कहा गया है विघ्नों को। अब देखिए अंतराय क्या है। योग अंतराय 30वें नंबर के सूत्र में बताया गया है कि योग अंतराय क्या है। अंतराय का मतलब होता है विघ्न। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अंतराय के दूसरे और नाम भी हैं। क्या क्या है? देखिए, योग अंतराय को आप चित्त विक्षेप भी कह सकते हैं। योग अंतराय तो है ही। योग बाधक भी कह सकते हैं। योग बाधक का मतलब समझ रहे हैं? जो बाधाएं उत्पन्न करता है योग को सिद्ध करने में, वो योग बाधक है, ठीक है। चित्त अंतराय भी कहते हैं। चित्त में होने वाले जो विघ्न उत्पन्न होते हैं उनको हम चित्त अंतराय, मतलब सेम ही चीज है। ये पर्यायवाची हैं। अन्य नाम का मतलब है पर्यायवाची हैं। किसके? ये विघ्न जो है इनके पर्यायवाची हैं। क्या क्या है? चित्त विक्षेप है, योग अंतराय है, योग बाधक है, चित्तंतराय है, ठीक है। किसी भी नाम से यहाँ पे बुलाया जा सकता है। कि आपको अगर एग्जाम में पूछेगा कि योग अंतराय कितने प्रकार के हैं तो भी सेम है, योग बाधक कितने प्रकार के हैं तो भी सेम है, ठीक है। विघ्न कितने प्रकार के हैं योग साधना में तो वो भी सेम है, ठीक है। तो कितने प्रकार के हैं अब ये देखते हैं कि कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या है 9, ठीक है। योग अंतराय या चित्त विक्षेप या योग बाधक या योग चित्त अंतराय कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। यहाँ पे बताया गया है 9। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है व्याधि, दूसरा है सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिगत्वम और अनवस्थितम। देखिए 9 प्रकार के यहाँ पे क्या बताए गए हैं? योग बाधक बताए गए हैं। योग बाधक का मतलब है जो योग को सिद्ध करने में अपना विघ्न उत्पन्न करते हैं, योग को सिद्ध नहीं होने देते। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, कितने प्रकार की बताई गई हैं? कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से हैं? व्याधि है, सत्यान है, संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, अविरति है, भ्रांति दर्शन है, अलब्ध भूमिगत्वम है और अनवस्थितम है, ठीक है। 9 है। क्या है? योग अंतराय। योग अंतराय भी कह सकते हैं और विघ्न भी कह सकते हैं। चित्त विक्षेप, योग अंतराय, योग बाधक, चित्त अंतराय, ठीक है। ये सब एक ही नाम है। कौन से सूत्र में बताया गया है? सूत्र नंबर 30। अब इनको देखिए आगे और डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए अब हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो योग अंतराय हैं जो 9 बताए गए हैं उनकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। पहला है व्याधि। व्याधि क्या होती है? देखिए व्याधि है त्रिदोषों की विषमता। त्रिदोष कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, ठीक है। ये 3 जो है त्रिदोष हैं। हमारे शरीर में जो भी फिजिकल जो बीमारियां होती हैं, जो शारीरिक रूप से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, वो इन 3 जो दोष हैं जो ये त्रिदोष कहलाते हैं। इनकी विषमता, विषमता मतलब इम्बैलेंस, इम्बैलेंस के कारण होती है, ठीक है। तो व्याधि क्या है? शारीरिक जो भी दोष हमारे अंदर मिलता है, जैसे बुखार आ जाना, जुकाम का लगना, ये सारे जो है शारीरिक दोष हैं, ठीक है। तो शारीरिक दोष जब हमारे शरीर के अंदर पैदा होते हैं उसको क्या कहा जाता है? व्याधि कहा जाता है। तो योग, ये भी क्या है? योग सूत्र के अनुसार हमारी योग समाधि लगने में एक क्या है? विघ्न है, मतलब अंतराय है। तो दूसरा क्या बताते हैं? सत्यान। सत्यान क्या है? चित्त की अकर्मण्यता। चित्त की अकर्मण्यता का मतलब है कि किसी चीज को करने की इच्छा ना होना। मान लीजिए कोई भी कार्य है और उसको करने की अगर आपके अंदर इच्छा नहीं हो रही है तो वो क्या कहलाता है? सत्यान कहलाता है। इसको कहते हैं चित्त की अकर्मण्यता, ठीक है।
तीसरे पे आते हैं। तीसरे नंबर में क्या बताते हैं कि संशय। संशय, देखिए संशय को इंग्लिश में कहते हैं डाउट। अब डाउट से आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि डाउट क्यों यहाँ पर कहा गया है। देखिए जब दो विरुद्ध ज्ञान बने रहते हैं, दो विरुद्ध ज्ञान का मतलब है कि अगर ऐसा हो जाए या ऐसा ना हो तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब दो विरुद्ध ज्ञान का बने रहना, एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों जब बने रहते हैं इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, संशय कहते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे बताते हैं प्रमाद। प्रमाद क्या है? देखिए प्रमाद और आलस्य, इन दोनों में जो है बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। दोनों में, प्रमाद में और आलस्य में बच्चे क्या है, कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं। और प्रमाद और आलस्य को जो समझने का जो तरीका है वो बहुत ही इजी है, मैं बताता हूं आपको। देखिए प्रमाद क्या है ना, प्रमाद मानसिक लापरवाही है, ठीक है। मानसिक लापरवाही का मतलब कि आपकी योग में कोई रुचि है ही नहीं, ये क्या है, मानसिक लापरवाही है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्रमाद कहते हैं। अब देखिए आलस्य क्या है, आलस्य है शरीर व चित्त का भारीपन, मतलब आपका शरीर आपको करने के लिए क्या नहीं करता, सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। शरीर में जो है भारीपन हो गया है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको आलस्य कहते हैं, ठीक है। प्रमाद क्या है, प्रमाद मानसिक लापरवाही है, और आलस्य क्या है, शरीर व चित्त का भारीपन जब हो जाता है उसको क्या कहते हैं, आलस्य कहते हैं। अब आते हैं अविरति। छठे नंबर पे बताया गया है अविरति। हाँ, छठे नंबर पे अविरति बताया गया है। तो अविरति क्या है, विषयों का भोग का लालच जो है उसको क्या कहते हैं, अविरति कहते हैं। विषयों का भोग क्या है, देखिए हमारे पास इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों का अपना अपना विषय है, ठीक है। आंखों का विषय देखना है, नाक का विषय सूंघना है, कान का विषय सुनना है। तो देखिए जब हम इस कान से, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर हम कान से कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, और हमको उसको सुनते रहने का मन कर रहा है, तो वो क्या है, वो विषय का लालच है कि हमारा मन कर रहा है कि हम उसको और सुने, ठीक है। तो किसी भी विषय का भोग का लालच क्या कहलाता है, अविरति कहलाता है। सातवें नंबर पे देखिए भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन जो है वो बहुत ज्यादा इजी है। भ्रांति का मतलब होता है उल्टा या विपरीत, ठीक है। तो भ्रांति दर्शन क्या है, विपरीत या मिथ्या ज्ञान, ठीक है। विपरीत ज्ञान का मतलब है कि जो चीज वहां पे है वो ना दिखकर आपको क्या दिख रही है, उसके उल्टी कोई चीज दिख रही है, ठीक है। विपरीत का मतलब है कि जो चीज आपको सामने पे दिखाई जा रही है, आप वो ना देख के उसको कुछ उल्टा ही समझ रहे हैं, ये क्या है, मिथ्या ज्ञान है या विपरीत ज्ञान है, ठीक है। आठवें नंबर पर आता है अलब्ध भूमिगत्वम। अलब्ध भूमिगत्वम का मतलब क्या है, इसका यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि समाधि की अवस्था न बन पाना। आप सारी चीजें कर कर आ गए हो, आपने यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन सभी का पालन कर लिया है, ठीक है। अब आपकी जो अवस्था है वो समाधि की होने वाली है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, समाधि की अवस्था बन नहीं पा रही है। तो इस अंतराय को हम क्या कहेंगे, या इस विघ्न को हम क्या कहेंगे, अलब्ध भूमिगत्वम, ठीक है। समाधि की अवस्था न बन पाना किसी कारणवश, इसको क्या कहते हैं, कौन सा विघ्न कहते हैं, अलब्ध भूमिगत्वम। देखिए लास्ट और 9th वाला है अनवस्थितम। अनवस्थितम क्या है, क्या लिखा है कि प्राप्त भूमि में चित्त का स्थिर ना होना। प्राप्त भूमि कौन सी है, देखिए मैंने बताया था कि 5 भूमियां हैं, ठीक है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। और प्राप्त भूमि का मतलब है कि जो आपकी समाधि की जो भूमि है, जिसमें समाधि लगती है, तो वो भूमि जो है, ठीक है, जब आपको प्राप्त होती है तो उस भूमि में आपका चित्त जो है स्थिर नहीं हो पा रहा है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, अनवस्थितम कहते हैं, ठीक है। ये वाला विघ्न क्या कहलाता है, अनवस्थितम कहलाता है कि जो समाधि की प्राप्त भूमि है उसमें चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो ये क्या कहलाता है, अनवस्थितम कहलाता है। तो ये 9 प्रकार के विघ्न हैं, या योग अंतराय कह लीजिए, चित्त अंतराय कह लीजिए, चित्त विक्षेप कह लीजिए, ठीक है, एक ही बात है। तो ये 9 प्रकार के हैं, और आई होप कि जितना मैंने आपको बताया है उतना आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी है, अगर आप एक एक करके इसको ध्यान से पढ़ेंगे
ठीक है, जितना मैंने समझा दिया है एक बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।